क्या खूब कहा है किसी ने कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MK क्लासेज में स्वागत है। गणित से अब डरना नहीं है, गणित को डराना है। तो आइए शुरू करते हैं गणित के प्रश्नों के ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई। एक चार्ट दिया गया है जिसमें साइकिल की बिक्री का दर्शाया गया है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई, मतलब थर्सडे से लेकर के संडे तक कुल कितनी साइकिल बेची गई है वो आपसे पूछ रहा है। तो ज़रा देखिए, इधर बिक्री की संख्या है और इधर दिन है। तो देखिए, बृहस्पतिवार को है तो बृहस्पतिवार के सामने कितना है, 12 है, तो 12 हो गया। प्लस शुक्रवार को कितना है, तो 10 है, शुक्रवार के सामने यहाँ देखिए 10 है, तो 10 हो गया। प्लस शनिवार के सामने कितना है, तो 6 और 8 के बीच में है, इसका मतलब है कि ये 7 के सामने होगा, तो 7 हो गया। प्लस रविवार, शुक्रवार शनिवार हो गया, अब रविवार बच गया। तो रविवार देख लीजिए, रविवार के सामने कितना है, 10 और 12 के बीच में है, मतलब कि 11 होगा। तो अब चारों का जोड़ कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 10 22, 22 7 29 और 11, 29 और 11 40 हो गया। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, C नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब 16 के वर्गमूल, तो 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 के वर्ग, तो 4 का वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग दोनों का कह रहा है गुणनफल, तो दोनों को गुना कर देंगे, तो 16 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 चौको 64 हो जाएगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा B नंबर उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा है, वो प्लस नहीं है, वो भागा है दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। तो अब जरा देखिए दोस्तों, √ लिख देते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा है, नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जरा देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ स्क्वायर में है तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब रूट है दोस्तों तो स्क्वायर हट जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, तो कॉट थीटा मेरा उत्तर हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये, मतलब ये हो गया 37,500 रुपया मूलधन, मतलब P हो गया 37,500 क्या हो गया, मूलधन जो निवेश किया गया वो मूलधन हो गया, P हो गया। 1.5 वर्ष दिया है तो ये आपका समय हो गया, और 8% दर दिया है, कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तब जरा देखिए दोस्तों, जहाँ ब्याज 12 महीना पर लगता था अब 6 महीना पर लगता है, तो जरा सोचिए 12 महीना पर दर जो लगता है तो दर हो जाएगा आधा, अब 6 महीना पर तो आधा हो जाएगा ना। लेकिन समय देखिए, जो पहले 12 महीना पर 1 साल होता था अब अर्धवार्षिक हो गया, तो अब 6 महीना में ही 1 साल का काम करने लगेगा। इसका मतलब है कि दर हो जाएगा आधा, अर्धवार्षिक के केस में दर हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा दुगना दोस्तों। तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 और दर हो जाएगा 8%, आधा होके 4%। तो अब जरा देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि कितना रुपया हो जाएगा। तो इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है दोस्तों, कितना रुपया हो जाएगा मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मिश्रधन हम लोग कैसे निकालते हैं। मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर N, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर N होता है दोस्तों। तो P मेरा कितना है, P मेरा है 37,500
1 + R हो गया 4%, n हो गया आपका 3 साल। तो अब दोस्तों देखिए, अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले 37,500 इंटू 1 + 4/100 के पावर n, तो n कितना हो गया 3 साल हो जाएगा। अब इसको दोस्तों आप लोग सोल्व करिएगा तो आपका कैलकुलेशन करके ए नंबर उत्तर हो जाएगा 42,182.40। ए नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा 37,500 गुना 104/100 गुना 3 बार हो जाएगा दोस्तों, इसका क्यू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न में थोड़ा बहुत हम लोग तुकबंदी भी लगा सकते हैं। तो तुकबंदी में क्या हो जाएगा दोस्तों कि ज़रा देखिए, यहाँ पे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ नीचे में 202 को बचेगा। और ऊपर में ज़रा देखिए, ऊपर में तो पूरा मान आने का तो सवाल ही नहीं है। तो देखिए जीरो वाला तो ऑप्शन काट दीजिए, और 42 पर 3 जीरो वाला तो और काट दीजिए, क्योंकि ऊपर में तो जीरो बचने का सवाल नहीं है। नीचे में 2 बार 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई भी मान आएगा तो दशमलव में आएगा दोस्तों, दशमलव में ही आएगा। और देखिए 0.4 में ही आएगा, 104 है तो 100 से भाग देंगे तो 1.04, मतलब कि लास्ट में 4 जाने की संभावना है। और एक चीज़ और गौर से देखिएगा दोस्तों, ऊपर में 104 है, 104 का मतलब है कि 13 8 चलोतर से 104 होता है, मतलब 13 से कटने वाला होगा। तो 13 से देखिए ए नंबर ऑप्शन कट रहा है, 13 39, 3 पर 1 31, 13 दूना 26, 5 पर 8 58, 13 चौको 52, 6 पर 2 62, 13 चौको 52, 104, 13 चलोतर से, मतलब ए नंबर ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, जब इतना बड़ा कैलकुलेशन हो तो आप विभाजिता के रूल से भी बना सकते हैं। यहाँ हम क्या देखिए, 104 है, 13 का विभाजित होगा 13 से, तो ए नंबर उत्तर। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि कॉट ए बराबर दिए हुए है 12/5, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा लंब। तो आधार हो गया 12, लंब हो गया 5, तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 5 के साथ हम जानते हैं कि 12 5 के साथ 13 होता है, 12 5 13, मतलब 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 का निर्माण करेगा। अब जरा दोस्तों हमको पूछ रहा है, तो इतना है कॉट ए बराबर 12/5, तो साइन ए प्लस कॉट कॉस ए गुना कॉसेक ए कितना होगा। तब जरा देखिए दोस्तों, गुना बाहर में है तो एक बार इससे इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ए गुना कॉसेक ए करेंगे दोस्तों, तो साइन ए का उल्टा है कॉसेक ए, तो जब एक दूसरे का उल्टा गुना होता है तो उसका मान 1 होगा, मतलब कि कॉसेक ए और साइन ए को गुना करेंगे तो कितना मान आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, प्लस उसके बाद हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए, तो कॉस ए लिख देते हैं दोस्तों, इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, कॉस ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा दोस्तों, कॉस ए इंटू कॉसेक ए। अब जरा सोचिए दोस्तों, 1 प्लस कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या दोस्तों, आधार बटा कर्ण, तो आधार ऊपर में कितना है दोस्तों 12 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, प्लस कोसेक कोसेक ए है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, साइन का उल्टा, तो 13 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो 13 से 13 कट गया दोस्तों, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 + 12/5, तो 1 + 12/5 करिएगा दोस्तों, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17/5 हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, देखिए अगला प्रश्न है लाभ हानि से। कहता है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है। तो जरा सोचिए, 100 रुपया के वस्तु है क्रय मूल्य, अब 25% की हानि पर बेचता है, मतलब कि 75 रुपया में बेचता है। 100 रुपया के वस्तु को 75 रुपया में बेचता है, ठीक है। अब कहता है कि यदि उसे 25% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचे, मतलब कि 25% लाभ कब होगा, जब 125 रुपया में बेचेगा तभी तो होगा। तो जरा देखिए दोस्तों, 75 जो है ये किसके बराबर है, 4200 के बराबर है। क्यों, क्योंकि कहता है कि 25% की हानि पर जो बेचता है तो कितना में बेचता है, 4200 में। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य का जो 75% है 4200 के बराबर है दोस्तों।
तो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 4200/75, 4200/75। तब हमको किसका मान चाहिए, 125 का मान चाहिए। तो हो जाएगा 4200/75 गुना 125। अब इसको सोल्व कर दीजिए दोस्तों। 3 पचीसा को 75, 5 पचीसा को 125, 14 तिया 42, 14 पच्चीस 70, मतलब कि 7000 मेरा उत्तर हो जाएगा। सी नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7000। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। एकदम बेसिक मेथड से बता रहे हैं दोस्तों, ताकि हर कोई जो नए लोग भी हैं उनको भी स्पष्ट रूप से क्लियर होता जाए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। तो मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है, इसके बीच में 300 किलोमीटर का दूरी है दोस्तों। तो मान लिए कि 300 किलोमीटर या दोनों के बीच में दूरी है। अब कहता है कि दो स्कूटर यात्री, दो गो स्कूटर का यात्री है, ए और बी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मतलब एक ए से आ रहा है और एक बी से आ रहा है। तो देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत में चल रहा है ना। तो जब दोनों विपरीत में चलता है तो चाल क्या होता है दोस्तों, चाल जुट जाता है, और एक दिशा में चलने पर चाल घट जाता है। तो कहता है कि एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो ढाई घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। इसका मतलब है कि 2.5 घंटा के बाद ए यहाँ पहुँच गया और ए यहाँ पहुँच गया, तो 25 किलोमीटर बच गया। मतलब है कि 275 किलोमीटर ये लोग चल गया, क्योंकि 300 किलोमीटर पूरा था, 25 बच गया। मतलब ये लोग कितना चल गया, 275 किलोमीटर चल गया। कितना समय में ये दूरी हो गया, कितना समय लिया दोस्तों, तो 2.5 घंटा। तो दूरी बटा हम लोग समय कर देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, चाल निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको ऊपर में 10 हो जाएगा, तब 25 से इसको हम भागा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, मतलब कि 11 मरतबे कट गया। मतलब 110 किलोमीटर पर घंटा आया। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, एक दिशा में चलते हैं तो चाल घट जाता है, विपरीत दिशा में जुट जाता है। तो 110 किलोमीटर पर घंटा जो चाल आया है, दोनों का मिला कर आया है ना। ए से बी जो आ रहा है और बी से ए जा रहा है। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो कह रहा है कि तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर में बताइए। तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 110 किलोमीटर पर घंटा। तो ज़रा देख लीजिए दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, 60 और 50 हो जाएगा। इसको आप आराम से बना सकते हैं पहला लाइन से ही। तो ये नंबर उत्तर हो गया दोस्तों। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, 8वां प्रश्न पे दोस्तों। 8वां प्रश्न कहता है कि एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरा खरीदता है, ठीक है, और 10% के लाभ से बेच दिया। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। तो जरा देखिए दोस्तों, कितना पूछ रहा है, प्रति दर्जन संतरा। तो सोचिए प्रति दर्जन संतरा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 144 संतरा है, तो हम 12 संतरा जब खरीदेंगे तो कितना दाम हो जाएगा। जब हम 144 में 12 से भाग दिए तो 12 हो गया, तो 360 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 12 संतरा कितना रुपया में खरीदते हैं, 30 रुपया में। जब 144 संतरा 360 रुपया में खरीदा था, तो 12 संतरा, एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 संतरा कितना में हो जाएगा, 12 से भाग दिए 144 में, तो 360 से भी तो देंगे, तो 30 रुपया में। अब जब एक दर्जन संतरा का क्रय मूल्य हो गया 30 रुपया और 10% का लाभ चाहिए, तो लाभ के लिए हम क्या लिखते हैं, 10/100, मतलब कि 3 रुपया, 30 का 10% 3 रुपया, तो 30 रुपया क्रय मूल्य और 3 रुपया लाभ हो गया दोस्तों। तो 30 + 3 कितना हो जाएगा, 33 रुपया। अब जरा देखिए, इसको इतना भी हमको नहीं करना पड़ता दोस्तों। अगर हम एक दिमाग लगा देते कि मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यहाँ कुछ भी आता, गुना 10% का लाभ कर रहा है, तो 10% का लाभ के लिए हम सीधा क्या करते हैं, 110/100 लिखते हैं दोस्तों। तो अब जरा सोचिए दोस्तों कि 1 0 से 1 0 कट जाता तो ऊपर में 11 बचता। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य 11 से कटने वाला होगा। तो तीसरा नंबर ऑप्शन एक ही तो है जो कि 11 से कटने वाला है। तो आप इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड, हम देखिए आपको बेसिक से भी समझाना चाहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, ऑप्शन मेथड, ताकि आपके तोनीर में वो हर एक तर्कस का तीर रहना चाहिए जो कि आपको एग्जाम में और स्टूडेंट की अपेक्षा बढ़त बना सके दोस्तों। तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि अनुपात समानुपात का है, काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि ए की
लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, मतलब कि जो है ए है वो बी का कितना है 5/8 है दोस्तों। तो कहता है कि बी की लंबाई ए की लंबाई का क्या होगा, तो बी बटा ए पूछ रहा है दोस्तों। तो हम देखिए बी बटा अगर ए करते हैं, बी बटा ए को इधर ला देंगे तो इधर ऊपर में चला जाएगा 8 और नीचे में आ जाएगा 5। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा 8:5, डी नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि दो क्रमागत संख्याओं ज्ञात कीजिए, मतलब दो को क्रमानुपात संख्या ज्ञात करना है जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुना से 5 अधिक है। तो जरा देखिए कौन सा ऑप्शन में पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना 15 हो जाता है, दूसरे अंक के 2 गुना से तो दूसरा गुना का 2 गुना कितना हो जाएगा 6 दूना 12। तो देखिए 5 अधिक है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसी तरह आप सबको चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो तीसरा नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए। तीसरा नंबर है कि पहले का 3 गुना, तो 7 का 3 गुना को हो जाएगा 21 और दूसरे अंक के 2 गुना, तो दूसरे अंक का 2 गुना कितना हो जाएगा 8 दूना का 16। तो देखिए 5 अधिक है ना, 16 से 21 कितना अधिक है 5 अधिक है। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा सी नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन ले लिया। ठीक है, कार के लिए लोन ले लिया 2,75,000। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया, मतलब हर साल वो 8% के दर से ब्याज का भुगतान कर रही है। 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपया अदा किया। तो स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। तो अब जरा सोचिए दोस्तों उसको कुल कितना अदा करना पड़ेगा। तो जरा देखिए उसको अदा करना पड़ेगा 2,75,000 तो ऋण लिया था, तो ई तो उसको अदा करना ही पड़ेगा मूलधन, और उसके साथ साथ जो ब्याज 3 साल में हुआ वो भी तो उसको अदा करना पड़ेगा। तो जरा सोचिए ब्याज 3 साल में कितना होगा, तो 2,75,000 जो है 2,75,000 तो दोस्तों आपका मूलधन हो गया गुना 8 गुना दर 3/100, यही ना होता है साधारण ब्याज, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गया। अब दोस्तों 27 50 में 24 से गुना कर दीजिए दोस्तों। तो ये आप गुना कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 10 से गुना कीजिएगा तो 27,500, फिर 10 से कीजिएगा तो 55,000 और 4 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो 11,000। मतलब कि आपको 55 और 11 66,000 रुपया, 66,000 रुपया दोस्तों ब्याज हो गया। मतलब कि 2,75,000 रुपया आपका मूढ़ था, मतलब मूलधन, और 66,000 रुपया आपका क्या हो गया दोस्तों ब्याज हो गया। तो दोनों चुकाना पड़ेगा ना, ब्याज भी सूद और मूढ़ दोनों चुकाना पड़ेगा। तो कुल कितना उसको पैसा देना था दोस्तों, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 5 11 7 6 13 1 14 2 1 3, मतलब 3,41,000 रुपया बैंक को इसको अदा करना था। लेकिन इसने एक अपना पुराना स्कूटर दे दिया, 3,35,000 रुपया दे दिया। इसका मतलब है कि 3,41,000 बैंक को देना था, 3,35,000 दिया। इसका मतलब है कि 6,000 रुपया किसमें वो कटवा लिया, अपना स्कूटरवा में कटवा लिया। तो वही तो पूछ रहा है कि स्कूटर का मूल्य कितना होगा, तो स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 6,000 रुपया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग दोस्तों आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि दो टैंक जो है, दो नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटा और 10 घंटा में भरा जा सकता है। मतलब 2 टैंक है वो 5 घंटा में और 10 घंटा में भरा जा सकता है। और एक और तीसरा टैंक है जेड, उसको 20 घंटा में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो देखिए ऐसे प्रश्न में सबसे पहले दोस्तों आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 20, 5 और 10, और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो जब 20 हो जाएगा तो ये काम का एक जो एलसीएम होता है वो काम को इंडिकेट करता है, मतलब 20 काम टोटल इन तीनों को मिल के करना है। अब जरा देखिए दोस्तों एक्स को हम लिखते हैं, तो एक्स को हम 20 बटा कितना, देखिए 5, वो 5 घंटा टाइम लेता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 20 बटा 5, मतलब एक दिन में एक्स 4 काम करता है। वाई का इसी प्रकार हो जाएगा 20 बटा 10,
तो 20/10 का मतलब हो गया कि 2 काम करेगा। और जेड का कितना हो जाएगा 20/20। तो 20/20 का मतलब 1 काम होगा। लेकिन ये जो है खाली करने वाला पाइप है तो ये निगेटिव में हो जाएगा -1 दोस्तों ना, क्योंकि ये तो काम को और बर्बाद करने वाला है। दोनों पाइप भरेगा आयु उसको दोनों को खाली कर देगा भरल का के। एक मतलब है कि ये दोनों प्लस में रहेगा तो ये दोस्तों माइनस में रहेगा। तो जरा सोचिए तो 4 2 6 काम तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है, 4 2 6 प्लस में 1 माइनस में, मतलब कि 6 में से 1 गया तो 5, मतलब तीनों मिल के एक दिन में 5 काम करता है। तो जरा सोचिए दोस्तों कि जब तीनों मिल के एक दिन में 5 काम करता है, टोटल कमवा है 20 को काम, तो कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो 5 को 20, 4 दिन लगेगा। तो कितना घंटा में भरा जा सकता है, 4 दिन के जगह यहाँ घंटा दिया हुआ है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं एलसीएम मेथड से। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम आपको कई 2 तरीका से समझाना चाहेंगे कि देखिए, पहला तो कहता है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडा खरीदता है। उसने 25 अंडा 10% लाभ पर बेचा। तो जरा सोचिए दोस्तों, 100 रुपया का कोई चीज़ है, एक उसमें से हम 25 वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। अगर 25 पर 10% का लाभ होता है, 25 पर दोस्तों कितना का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तो 100 रुपया पर कितना का लाभ होगा दोस्तों। तो कहिएगा कि जब 25 पर 10% का लाभ होता है तो 100 पर कितना का लाभ हो जाएगा दोस्तों, तो 10 बटा हमारा कम हो जाएगा ना। जिसे जरा गौर से देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ है। आप कहिएगा कि 10/25 गुना 100 40%, तो 40% लाभ थोड़े होगा दोस्तों। 25 पर 10% का लाभ है। इसका मतलब है कि केवल 25 पर 10% का लाभ ले रहा है, तो कुल्ले पर कितना हो जाएगा, 100% पर हम सोचेंगे तो इसका लाभवा जैसा देखिए ना, 25 पे 10% का लाभ, तो 25 गुना 10/100 मतलब 2.5 होगा, 2.5 हो जाएगा दोस्तों। अब जरा सोचिए तो कुल्ले पर कितना लाभ हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, मतलब इसका 1/4 लाभ हो जाएगा। अब इसी तरह सोचिए कि 25 अंडे को 100 अंडा में से 25 अंडा को 25% हानि पर बेचा, मतलब 25% हानि पर बेचने का मतलब है दोस्तों कि 25 पर 25% हानि, तो 100 पर कितना हानि हो जाएगा, तो 25/4 रुपया हानि हो जाएगा, मतलब कि 6.25 रुपया की हानि हो जाएगा दोस्तों। इतना परसेंट का हानि हो जाएगा और 2.5% का ये लाभ हो गया पहला कंडीशन में। अब कहता है कि 50 अंडे को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब है कि 50% अंडवा के 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब है कि 100 अंडवा पर 20% वाला लाभ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो अब जरा देखिए दोस्तों, इसको क्या हुआ, पहला 25 अंडा पर 2.5% का लाभ हुआ, दूसरा 25 अंडा पर 6.25 रुपया % का हानि हुआ, और तीसरा 50 अंडा पर 10% का लाभ हो गया। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ दोस्तों, 10 2.5 12.5% का लाभ हो गया और 6.25% का हानि हो गया। इसका मतलब है कि 12.5 में से 6.25 घटा देंगे दोस्तों तो 6.25% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरह से इतना बड़ा प्रश्न को अब हम ऐसे बेसिक से बनाएंगे दोस्तों। तो क्या हम करेंगे कि 600 रुपया पहले 100 अंडा के दाम निकालेंगे, फिर 25 अंडा के दाम कितना हो जाएगा, जब 100 अंडा का 600 है तो 25 अंडा का दाम 150 रुपया हो जाएगा। अब इस पर 10% का लाभ हो जाएगा, मतलब 15 रुपया, समझ रहे हैं दोस्तों ना। फिर इसी प्रकार फिर 25 अंडा पर 25% का हानि 150 रुपया के फिर 25% करेंगे, फिर 50 अंडा के 300 रुपया के 20% करेंगे। तो आप उतना लंबा भी करिएगा ना बेसिक से तो वो भी आपको यही आएगा उत्तर। तो हम उतना क्यों लंबा करने जाएं, यहाँ तो हमको जल्द से जल्द बनाना है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है आपका कहता है औसत से संबंधित है। कहता है कि एक कंपनी में 10 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया और 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपया मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत वेतन पूछ रहा है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कुल वेतन, औसत बराबर हो जाएगा कुल वेतन बटा कर्मचारी, मतलब कुल वेतन बटा कितना हो जाएगा दोस्तों,
कुल कर्मचारी कुल वेतन बटा कुल कर्मचारी। तो अब जरा सोचिए दोस्तों, कुल वेतन कैसे निकलेगा? तो कुल वेतन 10 गो कर्मचारिया है जो 36,200 रुपया एगो के मिलता है, तो 10 गो के कितना हो जाएगा? तो 36 और 200 पर एक जीरो और बैठ जाएगा। अब प्लस 15 गो कर्मचारी है, प्रत्येक को मिलता है 33,550। तो 33,550 में 15 से गुना कर देंगे दोस्तों ना, तो ये कुल वेतन हो गया। बटा में हो जाएगा कुल कर्मचारी, तो 10 कर्मचारी या 15 कर्मचारी 25 कर्मचारी हैं। तब आप दोस्तों इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपका दूसरा नंबर उत्तर आ जाएगा दोस्तों 34,610। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राज ने अपने 4 विषय में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त करना है कि उसका औसत 80 हो जाए? तो देखिए हम इसको बेसिक से बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए एक में 67 है, दूसरा में कितना है दोस्तों, जोड़ते चलते हैं, 69 है, तीसरा में कितना है दोस्तों, तीसरा में 78 है, चौथा में कितना है दोस्तों, 88 है। अब प्लस पाँचवा में मान लेते हैं कि 100 है। अब बटा कुल, ये तो अंकों का योग बटा कुल संख्या कितना हो गया, 5 गो संख्या हो गया। बराबरा औसत बराबरा यही होता है दोस्तों ना, कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या। औसत कितना है, बराबरा 80 हो जाएगा। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ से x का मान आप निकालिएगा तो 8 × 5 = 40 मतलब 400, माइनस दोस्तों इन सब को जोड़ दीजिएगा तो 8 8 16 9 25 7 32 के 2, हाथ में रहा 3, 8 7 15 6 21 6 27 3 30 मतलब 302। मतलब कि 400 में से 302 जाएगा तो 98 मेरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों एक और तरीका से बना सकते हैं कि औसत है 80, तो इसमें कितना औसत से कम है, तो -13 कम है। इसमें औसत से कितना कम है दोस्तों, तो -11 कम है। इसमें औसत से कितना कम है दोस्तों, -2 कम है। और इसमें कितना ज़्यादा है दोस्तों, +8 ज़्यादा है। तो ज़रा देखिए दोस्तों कितना इसमें वेरिएशन आया, तो 13 11 24 और 2 26 मतलब -26 है, अब +8 है मतलब -18 का वेरिएशन आ रहा है दोस्तों। तो अब जरा सोचिए, जब -8 ये लोग कम है, इस 18 माइनस ये लोग कम है, इसका मतलब है कि अगला जो आएगा संख्या वो 80 तो होवे करेगा, और उसमें 18 आओ ले लेगा ना, तब ना ये सब बोला 18 का जो कमी है उसको मेकअप करेगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों, 98 हो जाएगा। तो आप इस तरीका से भी दोस्तों बना सकते हैं। हम आप लोग को चाह रहे हैं कि एक अप्रोच दे दें कि कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन को डील करें, कैसे बनाएं। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न कहता है कि एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए। मतलब 1 मिनट में 35 खंभा बस पार कर लेता है, तथा 2 खंभा के बीच का दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितना होगा? तो जरा सोचिए दोस्तों, हम एक बिंदु खींचते हैं दोस्तों, 1 2 3, 3 खंभा है। तो जरा सोचिए दोस्तों, 3 खंभा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 50। इन दोनों के बीच के दूरी और इन दोनों के बीच के भी दूरी 50। मतलब कि 3 गो खंभा है दोस्तों, तो दूरी कितना हो रहा है, 100 मीटर। तो जरा सोचिए, 35 दे दिया है आपको चकमकाने के लिए कि 35 खंभा देख के लड़का लोग 35 गुना 50 दूरी निकाल देवे। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि 3 खंभा में 100 मीटर दूरी होता है, दो एगो के काम करेगा ना, एगो तो एक्स्ट्रा रहता है दोस्तों। इसका मतलब है कि दूरिया जो हो जाएगा वो 34 गुना 50 हो जाएगा दोस्तों, 34 गुना 50 मीटर हो जाएगा, जिसको कि इतना दूरी हो जाएगा, इतना मीटर। और समय कितना लेता है, 1 मिनट का समय लेता है मित्रों। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम बना देते हैं कि हमको पूछ रहा है रफ्तार, तो रफ्तार बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 34 गुना 50 अब बटा 60 हो जाएगा क्या, सेकंड। अब इसको हमको किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है दोस्तों, तो किलोमीटर पर घंटा में 5/18 से गुना करते हैं। तो अब 1 जीरो हुआ से 1 जीरो कट गया,
78 ये 18, 5 से 5 कट गया तो 34 गुना 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 102 हो जाएगा। तो सीधा मेरा 2 नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न भी वही कहता है दोस्त कि अमन और अजय एक दीवार को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिल के तो दोनों के लगी का बतैलू हल कि दोनों में आप लघुत्तम ले लो। 9 और 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा तो 9 और 12 का लघुत्तम 36 हो जाएगा। तो ये कितना दिन लगाएगा तो 36/9 तो ये 4 और ये 36/12 तो ये 3, मतलब ये 4 काम करेगा एक दिन में, ये 3 काम करेगा। और टोटल काम कितना है दोस्तों तो 36 काम है। तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा तो 36 अब बटा दोनों मिल के एक दिन में 7 काम करता है। तो 36 काम कितना दिन में करेगा 36/7। तो इसको हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7×5 = 35, एक 36/7 मतलब 5.1/7। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और नहीं तो जिनको इसमें एलसीएम मेथड में दिक्कत होता है वो सीधा सीधी दोस्तों 1/9 अब प्लस 1/12 को भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो 12 9 का लघुत्तम 36, तो 9 चौको 36 और 12 तिया 36, ऐसे भी आपको उलट के कितना आ जाएगा 36/7 आपका 1 नंबर उत्तर। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 50 से 100 के बीच में 10 गो अभाज्य संख्या होता है दोस्तों। आपको ही याद करना पड़ेगा, आप लिख लीजिए कि कौन कौन होता है, एक बार देख लीजिए। एक तो आपका 53 हो जाएगा, 59 भी होगा, देखते चलिएगा दोस्तों, 61 होगा, 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा दोस्तों, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और एक आपका हो जाएगा दोस्तों 97 हो जाएगा। मतलब टोटल आपका कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 गो अभाज्य संख्या होता है, आप याद कर लीजिए कि 50 से 100 के बीच में 10 गो अभाज्य संख्या होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न HCF LCM से है। कहता है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है, HCF दिया है तो LCM पूछ रहा है। तो जरा देखिए दोस्तों, 2 और 4 का HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 और 4 का LCM कितना हो जाएगा दोस्तों तो 4 हो जाएगा। तो जरा देखिए, कुछ आपको दिख रहा होगा कि LCM में HCF से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 आ रहा है, और दोनों संख्या में भी गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो यही फार्मूला यहाँ सेट कर देना है मित्रों कि दोनों संख्या का गुना दे है कितना 35,828 आ बराबर LCM आ गुना HCF। तो HCF कितना है दोस्तों 26 है दोस्तों। तो LCM यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, LCM बराबर कितना हो जाएगा 35,828 अब बटा 26। अब यहाँ से आप भागा दे दीजिएगा दोस्तों। तो अब जरा भागा दे दीजिएगा तो आपको कट के आंसर हो जाएगा। तो आपको कट के कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अब जरा सोचिए, ये तो कितना है 93,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,31,000 है दोस्तों। तो 9,31,000 होगा, ये तो ऐसे ही कट गया। आई 600 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12,000 पूरेगा, इसको भी काट दीजिए। हमको 35,000 पुराना है दोस्तों। अब 1300 में गुना, अब 3583 है। तो अब जरा 3583 में जरा सोचिए दोस्तों कि 3583 में 10 से गुना करिएगा तो 35,000 अकेले ही हो जाएगा। यहाँ 26 से गुना करना है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरा तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप भागा दे के देख लीजिएगा। ये तो आपको मेथड तो पता हो ही गया कि लघुत्तम गुना महत्तम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब हम लोग अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न पे आते हैं दोस्तों कि A² - B², आई प्लस नहीं है, भागा है। इसको जूम करके आप देखिएगा ना तो ये भागा है दोस्तों। ये PDF में थोड़ा सा लग रहा है कि ये प्लस है। तो आप दोस्तों देखिए A² - B² बटा है A² ऊपर में -B² अब बटा में कितना है दोस्तों A + B है।
तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है मित्रों, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा ना। आई किसके बराबर है, तो 25 के बराबर है। तो आपको से तो यही तो पूछ रहा था कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ़ायदा हो सके। और दोस्तों मेरा ये प्रयास है कि हम इसी तरह से आगे भी आप लोगों को हमेशा सॉल्यूशन कराते रहें, हर टॉपिक पे आप लोग को नया नया मेथड बताते रहें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में काफ़ी मदद हो दोस्तों। तो आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।